कांग्रेस अब टूट चुकी है, कमर टूट चुकी है। मासवाए एक गुलाम नबी आज़ाद साहब के, इनके पास तो कोई है नहीं है। महबूबा जी को वहाँ जाना था क्योंकि उसको अब तो कोई मौका मिल नहीं रहा। पार्टी दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही है। प्रधानमंत्री साहब यहाँ पंजाब में आएंगे, वहाँ के चीफ मिनिस्टर को ये सोचना चाहिए था कि यहाँ आ रहे हैं तो हमें कुछ देने के लिए आ रहे हैं। चन्नी साहब को, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को वहाँ पर माफ़ी मांगनी चाहिए। तो 99 से पहाड़ियों के लिए हमारी जदोजहद जारी है, जबकि 91 से एसटी वालों को कोटा मिला, जो भी मिला। एसटी वाले ये चाहते हैं कि इनको ना मिले। हम अपना हक मांग रहे हैं, पहाड़ी अपना हक मांग रहे हैं, तो इनको फ़र्क क्या पड़ता है। 10% हमें जो हमारा हक है वो दिया जाए, ताकि हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। वो जो हमारी रिजर्वेशन है वो बहाल की जाए, वो हमें दी जाए। तो हाँ, इनके कहने से, इनकी पगड़ी पहनने से, इनके ऐसा कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर अपनी आने वाले नस्लों को सुधारने के लिए आप बीजेपी को वोट देंगे तो आपका आने वाला वक्त जो है वो रोशन रहेगा। जय मां डोगरी, मैं अक्षय सागर और आप देख रहे हैं रफ्तार जम्मू। चंद पलों की गुफ्तगू और सच से करवाएंगे रूबरू। रफ्तार जम्मू के माध्यम से आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के जुझारू नेता एवं भारतीय मोदी आर्मी की तरफ से नेशनल प्रेसिडेंट पहाड़ियों के आप हैं सैयद जमील शाह जी। रफ्तार जम्मू में आपका हार्दिक अभिनंदन है। थैंक यू जी। अपर रूपनगर में एक कार्रवाई की गई जेडीए डिपार्टमेंट के द्वारा। वहां पर रह रहे लोगों को वहां से हटाने की कोशिश की गई, उनके मकानों को नेस्तनाबूद करने की भी कोशिश की और कुछ मकान गिरा भी दिए। इन दिनों में देखने को मिल रहा है कि वहां पर सियासी दल ताबड़तोड़ जा रहे हैं और अपनी सियासी रोटियां सेक रहे हैं। इस पूरे मसले को आप कैसे देखते हैं? थैंक यू अक्षय जी। एक्चुअली मैं इसमें ज़्यादा वजाहत से जाना नहीं चाहूँगा, क्योंकि ये जेडीए का मसला है। जिसका जो हक है उसको मिलना चाहिए। इतना ज़रूर कहूँगा कि अगर उन लोगों का हक था तो उनको, उनका कब्ज़ा था तो उनका स्टे भी था कोर्ट में, तो उसके मुताबिक चलना चाहिए था। लेकिन जेडीए इससे ज़्यादा बेहतर जानती होगी। मैं कहूँगा कि किसी का हक नहीं मारना चाहिए। और इसमें एलजी साहब से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इस सर्दी के मौसम में अगर वो लोग वहाँ तंबू लगा के बैठें तो कम से कम उनका ख्याल किया जाए, उनको कहाँ बैठाना है, क्या करना है। नेक्स्ट यहाँ जब इसमें तहकीकात की जाएगी, जब देखा जाएगा कि किसका क्या हक है, तो उसके मुताबिक गवर्नमेंट में समझता हूँ कि अच्छा बर्ताव करेगी। ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी रहा मसला इसमें सियासत का, तो हर पार्टी इसमें अपनी सियासी रोटियां सीखने के लिए ये कहेगी। आज उनको ये पॉइंट मिलता है कि आज शायद बीजेपी ने ऐसा किया। ऐसा कोई मसला नहीं है। ऐसी कोई भी ये नहीं चाहता कि किसी का हक मारा जाए। किसी का हक है, कोई वहाँ रह रहा है, अरसे से रह रहा है, तो उसको वहाँ बहाल किया जाए। ये मेरी रिक्वेस्ट होगी। सर, जिस तरह से पिछले रोज़ हमने देखा कि महबूबा मुफ्ती जी भी वहाँ पर गए, एनसी के लीडर, कांग्रेस के काफ़ी सारे लीडर्स वहाँ जा रहे हैं। अगर आप वहाँ पर आज गए हैं, पिछले 60-70 सालों से आपकी सरकार थी, तब आपने इस चीज़ का हल क्यों नहीं निकाला? हाँ, यही है। अब आपने देखा होगा कि महबूबा जी को वहाँ जाना था क्योंकि उसको अब तो कोई मौका मिल नहीं रहा। पार्टी दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही है। कांग्रेस वो कांग्रेस नहीं है आज नेहरू की, गांधी जी की, आज रावल जी की कांग्रेस है। आज मनिका और सोनिया जी की कांग्रेस है। ये कमज़ोर हो गई है, ख़त्म हो चुकी है। अब ये चाहते हैं कि किसी तरह कोई ऐसा बहाना मिल जाए, ऐसा हो कि हम थोड़ा सा सामने आ जाएं, हमें भी कुछ मिल जाए कि हम कहेंगे जी हमने लोगों के काम किए तो हमें वोट मिल जाए। तो ये नामुमकिन है। लेकिन हक जो है किसी का वो नहीं मारना चाहिए। हक जो है उनका वो मिलेगा, वो ज़रूर मिलेगा। अगर उनके वहाँ पर स्टे है, अगर उनका हक है, अगर उनकी ज़मीनें उनको ये डिज़र्व करती हैं, जेडीए ये समझता, बेहतर समझता है जेडीए, और गवर्नमेंट भी ये बेहतर समझती है कि किसी को झाड़ना ही है, तो मेरे ख्याल में उनको हक ज़रूर मिलेगा। और इस पर पूरी हिंदुस्तान की नज़र है, और बीजेपी की नहीं, पूरे हिंदुस्तान की नज़र है। और एलजी साहब बेहतर जानते हैं और उनके बारे में ज़रूर सोचेंगे। सर, जिस तरह से आपने कांग्रेस की बात की, पिछले दिनों देखा कि प्रधानमंत्री जी पंजाब में आए, उन्हें कुछ कार्यक्रम थे, एक उन्होंने रैली भी संबोधित करनी थी, लेकिन वहाँ पर उन्हें रोका गया। इस तरह से प्रधानमंत्री पंजाब से वापस गए। क्या लगता है आपको कि पंजाब को भुगतना पड़ेगा? अक्षय जी, एक्चुअली
मसला ये है कि इन्होंने देखा कि जब प्रधानमंत्री साहब यहाँ पंजाब में आएंगे, पत्ता पहले ही इनका काटा हुआ है तो पत्ता कट जाएगा। ये बड़े दुख की बात है। वहाँ के चीफ मिनिस्टर को ये सोचना चाहिए था कि यहाँ आ रहे हैं तो हमें कुछ देने के लिए आ रहे हैं, कुछ लेना नहीं है इन्होंने। तो उन्होंने सोचा कि यहाँ आएंगे तो यहाँ हमारा पहले ही से हमने जो धोखा लोगों के साथ किया हुआ है तो ये वाज़ेह हो जाएगा। अब लोग ऐसे भी भाजपा को चाहते हैं क्योंकि ये विकास के लिए काम कर रही है, तो उस पर इन्होंने किया तो ये बड़े दुख की बात है। हम समझते हैं कि ये अच्छी बात नहीं है। इसमें चन्नी साहब को और मैं समझता हूँ कि वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को वहाँ पर माफ़ी मांगनी चाहिए और इसको ये समझना चाहिए, ये फील करना चाहिए कि हमने बड़ा गलत किया है कि हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर को मामूली बात नहीं है, इंटरनेशनल लीडर को हमने यहाँ से वापस किया है। सर, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि आप पहाड़ियों के नेशनल प्रेसिडेंट हैं भारतीय मोदी आर्मी की तरफ से, जिस तरह से जम्मू कश्मीर में पहाड़ी हैं, कौन है वो लोग जो पहाड़ियों को दर्जा मिलने से पीछे कर रहे हैं? एक्चुअली मसला ये है कि 1999 से पहाड़ियों के लिए हमारी जदोजहद जारी है, जबकि 91 से एसटी वालों को कोटा मिला। जो भी मिला एसटी वाले ये चाहते हैं कि इनको ना मिले। मैं समझता नहीं हूँ, मुझे समझ नहीं आई इस बात की कि जब हम अपना हक मांग रहे हैं, पहाड़ी अपना हक मांग रहे हैं, तो इनको फ़र्क क्या पड़ता है। तो हम चाहते हैं कि हमें रिज़र्वेशन दी जाए, उनका हक उनको दिया जाए, लेकिन हमारा हक जो है हमें दिया जाए ताकि हमें रिज़र्वेशन हो, हम इसमें इलेक्शन भी लड़ें, हम असेंबली में भी आएँ। तो ये लोग चंद लोग ऐसे हैं जो बंगलू में बैठ के, जो जम्मू में बैठ के, जो पहाड़ियों के नाम पर अपने एसटी के नाम पर ये कह के कि हम एसटी के हैं, लेकिन वो लैंड लॉर्ड लोग जो हैं वो इसका कोटा ले रहे हैं। हमें उससे कोई गर्ज नहीं है, लेकिन हमें जो है हमारा हक जो है वो मिलना चाहिए। ये बीच में जो खुंदक डालते हैं, पिछले दिनों में आपने देखा कि यहाँ बड़ी बहुत ही इस पर गर्मी हुई वहाँ पर। जैसे इन्होंने पिछले दिनों एसटी के एक कोई लीडर थे, वो कह रहे थे सिर्फ पगड़ी पहनने से पहाड़ी एसटी नहीं हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। पगड़ी का मसला नहीं है। हमारे दूर दराज बहुत पहाड़ी इलाके में हमारे पहाड़ी लोग जो हैं बसते हैं, करनाल से लेके पुंछ, राजौरी, और आप देखें तो ऐसा नहीं है पगड़ी पहनना। पगड़ी तो कोई भी पहन सकता है। पगड़ी ये नहीं कि हम ये कहेंगे कि इसमें गुज्जर बकरवाल ही पगड़ी पहनते हैं तो इसके हकदार हैं। उनका कोटा मिलता है, वो मिले। हमें अपना हक जो है वो हम रिक्वेस्ट करते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब से कि हमें हमारा हक दिया जाए। ये जो कहना चाहते हैं इनको फ़र्क नहीं पड़ता। ये 10% हमें जो हमारा हक है वो दिया जाए ताकि हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। वो जो हमारी रिजर्वेशन है वो बहाल की जाए, वो हमें दी जाए। तो हाँ, इनके कहने से, इनकी पगड़ी पहनने से, इनके ऐसा कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शाह साहब, जिस तरह से अभी परिसीमन प्रक्रिया चल रही है, थोड़े दिन में रिपोर्ट आ जाएगी, उसके बाद इलेक्शन होंगी। आपको क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर को बेहतरी तक ले जाने के लिए किसकी सरकार बनना यहाँ पर ज़रूरी है? देखो जी, आपको पता ही है कि हिंदुस्तान में यही एक वाहिद सरकार 60-70 साल के बाद आई है, बीजेपी, और इसने विकास के लिए काम किया है। तो सेंटर में इसकी गवर्नमेंट है और मैं समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर में आने वाले वक्त में एक अच्छा मकाम होगा बीजेपी का। हमारे पास अच्छे वर्कर हैं, अच्छे नेता हैं, और उसके बाद अपने रविंद्र रैना साहब हैं, देवेंद्र रैना साहब भी आगे हैं, और अब एनसी से और भी लोग जो हैं वो उनको जांच के, पीडीपी से समझ के, कांग्रेस से तो हमारे पास आ रहे हैं। तो हमें समझते हैं कि हम मजबूत हैं। हमारी पार्टी इंशाअल्लाह इस खुद फुल अख्तियार से आएगी और बीजेपी की हुकूमत बनेगी। जमील साहब, आखिर में रफ्तार जम्मू के माध्यम से जम्मू कश्मीर की जनता को या भारत की जनता को आप कोई मैसेज देना चाहते हैं, दे सकते हैं? मैं भारत की जनता को ये कहना चाहूँगा कि अगर आप विकास के लिए, अगर अपनी आने वाले नस्लों को सुधारने के लिए आप बीजेपी को वोट देंगे तो आपका आने वाला वक्त जो है वो रोशन रहेगा। थोड़ा सा मैं यहाँ एक बात कहना चाहूँगा कि राजौरी में एक कांग्रेस का वर्कर है, मैं कहूँगा, मैं उसको रिस्पेक्ट करता हूँ, उसका मेरा रिलेटिव है सनम शाह। तो उसने पिछले दिनों में एक बयान दिया था,
पहाड़ियों के बारे में कि उसको उनका हक मिलना चाहिए, मैं वेलकम करता हूँ उसका। लेकिन साथ में उसने कुछ ऐसी बातें भी कही हैं कि बीजेपी मुर्दाबाद या ऐसे, तो उसको सेब नहीं देती इस किस्म की बातें करने की। वो अभी तो उसकी इब्तिदा है, अभी तो इतनी बात नहीं है कि वो कुछ कह दे तो वो ये हो जाएगा। तो कांग्रेस अब टूट चुकी है, कमर टूट चुकी है, मासवाए एक गुलाम नबी आज़ाद साहब के इनके पास तो कोई है नहीं है, ना मोरा इनके पास है कि ये अब कोई इनके पास नहीं। अब देख लेते हैं 5 स्टेटों में इलेक्शन हो रहा है, वहाँ इनका क्या हाल होगा, यूपी में या उस इलाके में। तो मैं समझता हूँ कि आज के का नौजवान समझ चुका है, आज का हर आदमी ये समझ चुका है कि बीजेपी ही हमारा विकास, हमारी जीत, हमारी कामयाबी का मंजिल हमारी जो है बीजेपी है, और इंशाअल्लाह हमारी हुकूमत बनेगी जम्मू कश्मीर में भी। बात करने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। ये थे सैयद जमील शाह जी, भारतीय मोदी आर्मी की तरफ से ये नेशनल प्रेसिडेंट हैं पहाड़ी कम्युनिटी के, और भाजपा से ताल्लुक़ रखते हैं। इनका कहना है कि जम्मू कश्मीर का पूरे हिंदुस्तान में अगर सही विकास चाहिए तो हर किसी को भाजपा को वोट देना होगा, ताकि हिंदुस्तान और जम्मू कश्मीर एक अच्छी बेहतरी की राह पर चल सके। आगे भी देखते रहें रफ्तार जम्मू, जय भारत।